हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, उसका आपने नाम बताना है। गौर से देखिएगा, 6 कॉर्नर्ड रिंग नज़र आ रहा है, 6 कोनों वाला रिंग नज़र आ रहा है और उस रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम मौजूद हैं। ये सारी बातें नोट करते जाएं। 6 कोनों वाला रिंग है, रिंग के अंदर ही 2 नाइट्रोजन एटम उस रिंग का हिस्सा नज़र आ रहे हैं। एक डबल बॉन्ड मौजूद है रिंग के अंदर और 2 ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड के ज़रिए कार्बन एटम्स के साथ। ये मालूमात आपने अपने पास इकट्ठी कर लेनी है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एडिनाइलिक एसिड, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। यूरासिल, जो कि नाइट्रोजनस बेस है। कोलेस्ट्रॉल, जो कि स्टेरॉइड है। एडेनोसिन, जो कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर की कॉम्बिनेशन है। इनके स्ट्रक्चर को पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है। जी, सबसे पहला नाम था एडिनाइलिक एसिड। ये एडिनाइलिक एसिड है। एडिनाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है, जिसका ये मतलब है कि इसके पास 3 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन सा 3 कंपोनेंट चेक कीजिएगा। एक इसमें शुगर नज़र आ रही है, जो कि है राइबोस। नाइट्रोजनस बेस, जो कि है एडेनिन और फॉस्फेट। एडेनिन और राइबोस की कॉम्बिनेशन से एडेनोसिन बनता है। गौर से सुनिएगा, एडेनिन और राइबोस यानी कि शुगर और बेस की कॉम्बिनेशन से यहाँ बनेगा एडेनोसिन। लेकिन जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। अब हमारे जो गिवन स्ट्रक्चर था, जो हमें वहाँ दिया गया था, उसके हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए एक्सक्लूड हो गया। अब आते हैं यूरासिल, ऑप्शन बी की तरफ। चेक कीजिएगा, इसमें वही कुछ नज़र आ रहा है, बस ये थोड़ा सा इन्वर्टेड है, बाकी तरीक़ेकार वही है। डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, 6 कॉर्नर्स का रिंग मौजूद है, 2 नाइट्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड के ज़रिए। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया है। यूरासिल वहाँ पे दिखाया गया था, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए में प्रेजेंट होती है। और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में 4 रिंग्स होते हैं। रिंग ए 6 साइडेड है, रिंग बी 6 साइडेड है, रिंग सी 6 साइडेड है और जो रिंग डी होता है वो 5 कॉर्नर्ड होता है। साइक्लोपेंटेनो रिंग कहते हैं उसके, और उसके साथ साइड चेन लगी हुई है। तो हमें ये स्ट्रक्चर वहाँ शो नहीं किया गया था, तो ऑप्शन सी भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। ऑप्शन डी था एडिनोसिन। एडिनोसिन एडिनाइलिक एसिड के साथ रिलेटेड है। अगर मैं फॉस्फेट को निकाल दूं एडिनाइलिक एसिड से तो बाकी रह जाएगा एडिनोसिन। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, शुगर है राइबोस और बेस है एडेनिन। अगर 2 चीज़ें हैं तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एडेनिन और राइबोस की कॉम्बिनेशन एक न्यूक्लियोसाइड बनाती है, जिसका नाम होता है एडिनोसिन। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा एडिनोसिन। Adenosine is nucleoside because it has 2 कंपोनेंट्स। ये बात मैं पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर 2 कंपोनेंट्स हों, एक हो शुगर दूसरा हो नाइट्रोजनस बेस, तो इस कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है और न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल दी हुई है एडिनोसिन। अगर तीसरी चीज़ इसके साथ जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ जाए, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और तब नाम इसका होगा एडिनाइलिक एसिड। हमारे क्वेश्चन में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया था। जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया था वो था यूरासिल। अपने उस ऑप्शंस में से आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूरासिल।